आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे बच्चों। जो दूसरा जो चैप्टर है उसके पहले आपको बेसिक बातें को क्या करना, ध्यान रखना। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर को पढ़ने में आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पहले क्या करें बच्चों, बेसिक बातें को समझ ले। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक बातें को क्या कर बच्चों समझ रहे हैं। बेसिक बातें में बच्चों आपको ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको डेट को ध्यान रखना 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद अगर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों, तो ध्यान रखना 1939 से लेकर 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था बच्चों, तो डेट को आपको ध्यान रखना 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उसके बाद बच्चों चला था शीत युद्ध का दौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का दौर अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 1945 से लेकर 1991 तक चला था। शीत युद्ध के दौरान बच्चों पूरा जो देश था वह दो गुटों में बट गया था। ध्यान रखना बच्चों, जो शीत युद्ध के दौरान जो 1939 से लेकर 1991 तक चला था उसमें जो पूरा जो देश था दो गुटों में बट गया था। पूरा जो देश है बच्चों ध्यान रखना दो गुट में बट गया था। कितने गुट में, दो गुट में। एक गुट का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों यूएसएसआर, और दूसरा जो गुट आपको ध्यान रखना बच्चों इसका नाम है अमेरिका, यूएसए। शीत युद्ध के दौरान आपको ध्यान रखना बच्चों जो पूरा जो देश था वो दो गुट में बट गया था। एक गुट का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों यूएसएसआर, और दूसरा गुट का नाम आपको ध्यान रखना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको सोवियत संघ बोलेंगे। यूएसएसआर क्या बोलेंगे बच्चों, सोवियत संघ, और इसको बोलेंगे बच्चों अमेरिका। ध्यान रखें, इसको क्या बोलेंगे, अमेरिका बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ध्यान रखना बच्चों जो सपोर्ट जो कर रहा था पूंजीवाद को, ध्यान रखना किसको कर रहा था, पूंजीवाद पे था। पूंजीवाद, या आप इसको एक और नाम से जानते हैं उदारवाद। किससे बच्चों, उदारवाद। और जो सोवियत जो संघ था बच्चों वह किस पे था, ध्यान रखना समाजवाद। किस पे था, समाजवाद या साम्यवाद। आपको फिर से रिपीट कर देते बच्चों, शीत युद्ध के दौरान जो पूरा जो देश था वह दो गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ, दूसरे गुट का नाम है अमेरिका। जो अमेरिका जो बच्चों किस पे था, ध्यान रखना है पूंजीवाद और उदारवाद को सपोर्ट करता था। जबकि जो सोवियत संघ जो था किस बेसिस पे था, तो आपको ध्यान रखना समाजवाद या साम्यवाद पे था। और ध्यान रखना बच्चों शीत युद्ध के दौरान जो दोनों देश में किस तरह का लड़ाई था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों विचारधारा का लड़ाई था। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है शीत युद्ध के दौरान जो दोनों देश था बच्चों यूएसएसआर और जो सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर और जो अमेरिका था, वह किस चीज को लेकर लड़ाई हो रहा था बच्चों, विचारधारा का लड़ाई था। ध्यान रखना बच्चों शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच किस तरह का लड़ाई था बच्चों, तो ध्यान रखना विचारधारा का लड़ाई था। विचारधारा की लड़ाई था। दोनों चाहता था बच्चों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। अमेरिका सोचता था कि बच्चों सोवियत संघ से हम आगे निकले, और सोवियत संघ सोचता था कि क्या करें, अमेरिका से हम आगे निकले। आपको ध्यान रखना बच्चों जो सोवियत संघ के साथ जो देश था, ध्यान रखना बच्चों जो सोवियत संघ के साथ जो देश सपोर्ट में था उसको बोला गया बच्चों दूसरी दुनिया। ध्यान रखना सोवियत संघ को जो सपोर्टिंग देश था, ध्यान रखना बच्चों सपोर्टिंग देश, सपोर्ट जो करता था सपोर्टिंग देश, उसको बोला गया बच्चों दूसरी दुनिया। क्या बोला गया बच्चों, दूसरी दुनिया। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों दूसरी दुनिया, तो आपको ध्यान रखना जो भी देश सोवियत संघ को जो सपोर्ट करता था, जो समाजवाद या साम्यवाद को जो सपोर्ट करता था, उसे क्या बोला गया बच्चों, तो ध्यान रखना दूसरी दुनिया बोला गया। उसका बाद पहली दुनिया अगर पूछेगा, पहली दुनिया, तो पहली दुनिया में ध्यान रखना बच्चों जो देश अमेरिका को सपोर्ट करता था। ध्यान रखना बच्चों जो देश अमेरिका को सपोर्ट करता था, जो देश किसको सपोर्ट करता था, अमेरिका को सपोर्ट करता था। अमेरिका को क्या करता था बच्चों, सपोर्ट करता था, उसे बोला गया बच्चों पहली दुनिया। ध्यान रखना पहली दुनिया किसे कहा गया, जो भी देश अमेरिका को जो सपोर्ट करता था, मतलब पूंजीवाद या उदारवाद को सपोर्ट करता था, उसे बोला गया बच्चों पहली दुनिया। और ध्यान रखना तीसरी भी दुनिया बच्चों, तीसरी दुनिया
तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया में आपको ध्यान रखना बच्चों, जो भी देश सोवियत संघ और अमेरिका को जो सपोर्ट नहीं किया उसके लिए एक नई दुनिया बनाया गया बच्चों, तीसरी दुनिया। तो ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना भारत है। भारत कैसा बच्चों, जो पहली दुनिया दूसरी दुनिया में नहीं था, इसके लिए एक अलग दुनिया बनाया गया बच्चों, उसको बोला गया तीसरी दुनिया। तो ध्यान रखना, पहली दुनिया उसे बोला गया जो देश अमेरिका को जो सपोर्ट करता था उसे बोला गया पहली दुनिया। दूसरी दुनिया जो भी देश सोवियत संघ को जो सपोर्ट करता था उसे बोला गया बच्चों दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया जो भी देश अमेरिका और सोवियत संघ को जो सपोर्ट नहीं करता था वह दुनिया कहलाया तीसरी दुनिया, जिसमें भारत शामिल है। तो ध्यान रखना, शीत युद्ध के दौरान बच्चों 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो दोनों देशों में बच्चों विचारधारा का लड़ाई था। दोनों देश चाहता था एक दूसरे से क्या करे, आगे बढ़े। बच्चों जो शीत युद्ध के दौरान जो देश था दो गुट या दो खेमा में क्या हुआ था, बट गया था। तो ध्यान रखना बच्चों, जो एक जर्मनी में का जो राजधानी है बच्चों बर्लिन, ध्यान रखना जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन, तो बर्लिन में बच्चों एक दीवार बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों, दीवार बनाया गया, जिसको बोला गया बर्लिन का दीवार। ध्यान रखना बच्चों, जब देश दो गुटों में बट गया तो एक दीवार बनाया गया, उस दीवार का नाम आपको ध्यान रखना बर्लिन का दीवार। का दीवार कहाँ पे बच्चों, जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन, वहीं पे क्या किया गया, बनाया गया था। इसमें पहली जो खेमा है बच्चों, पहली खेमा में आपको ध्यान रखना अमेरिका था। क्या था, अमेरिका था। और अमेरिका आपको ध्यान रखना बच्चों पश्चिमी खेमा में था। किसमें था, पश्चिमी खेमा। अगर पूछेगा कि दो खेमा जो बटा था तो अमेरिका किस खेमा में था, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी खेमा में था। किसमें था बच्चों, पश्चिमी खेमा में था, पश्चिमी खेमा। और पूर्वी खेमा में आपको ध्यान रखना बच्चों यूएसएसआर था। क्या था, यूएसएसआर। पूर्वी खेमा में कौन था बच्चों, यूएसएसआर था, पूर्वी खेमा। तो ध्यान रखना, शीत युद्ध के दौरान जो पूरा जो देश था बच्चों दो गुटों में बट गया था या दो खेमा में बट गया था। और जो जर्मनी का बच्चों जो राजधानी है बर्लिन, वहीं पे एक दीवार बनाया गया जिसका नाम रखा गया बच्चों बर्लिन का दीवार, जिसमें दो खेमा में आपको अमेरिका में ध्यान रखना, पश्चिमी खेमा में अमेरिका था। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध के दौरान जो देश जो दो खेमा में बट गया था तो पश्चिमी खेमा में कौन सा देश था, तो ध्यान रखना बच्चों अमेरिका था। अमेरिका किस पे आधारित है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों वह पूंजीवादी या उदारवादी पे आधारित है। जबकि जो पूर्वी खेमा में कौन था बच्चों, यूएसएसआर था, जो समाजवाद या साम्यवाद पे क्या है, आधारित है। और ये जो दो खेमा था बच्चों जो बटा हुआ था वह जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है उसी पर बनाया गया बच्चों बर्लिन का दीवार। ध्यान रखना बर्लिन का दीवार, बर्लिन का दीवार कहाँ का राजधानी बच्चों, तो ध्यान रखना जर्मनी का जो राजधानी है उसी पे क्या बर्लिन का दीवार को बनाया गया। इसके बाद दो क्या होगा, खेमों में बांट दिया गया। एक खेमा का नाम आपको ध्यान रखना है पश्चिमी खेमा, जिसमें अमेरिका था, और दूसरा जो खेमा उसका पूर्वी खेमा बोला गया, जिसमें क्या था, यूएसएसआर था। इतने सारे बच्चों बेसिक बातों के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर बच्चों किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसे जरूर लिखें। अब हम लोग जितने सारे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बर्लिन की दीवार क्या था। ध्यान रखना बच्चों बर्लिन का दीवार क्या था, तो बर्लिन का दीवार क्या था बच्चों, जब शीत युद्ध के दौरान जो दोनों पूरा देश जो दो गुटों में बट गया था वहीं क्या था, एक तरह का दीवार था। दीवार के बारे में पढ़ते बच्चों, बर्लिन का दीवार जो जर्मनी की राजधानी में था, तो वहीं लिखा बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, बर्लिन का जो दीवार था वह कब बनी थी, तो आपको डेट को बहुत बारीकी से याद करना। 1961 में बर्लिन की दीवार को क्या की थी, बनाई गई थी। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, बर्लिन की दीवार को कब बनाई गई थी, तो आपको डेट को बारीकी से याद करना। 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाई गई थी। ध्यान रखना दूसरा पॉइंट, यह दीवार पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। पश्चिमी बर्लिन में आपको ध्यान रखना बच्चों अमेरिका था। ध्यान रखना बच्चों, जब पूरा देश दो गुटों में बट गया था तो एक जो था पश्चिमी बर्लिन था, दूसरा क्या था बच्चों, पूर्वी बर्लिन था। तो पश्चिमी बर्लिन में आपको ध्यान रखना अमेरिका था, जबकि पूर्वी बर्लिन में कौन था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना यूएसएसआर था। तो पूरे देश को दो गुटों में बांटता है, इसीलिए पॉइंट लिखा हुआ, यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से क्या करती है, अलग करती है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व को क्या करती है, विभाजन का प्रतीक था। ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम बताएं कि शीत युद्ध के दौरान जो पूरा जो देश था दो गुटों में बट गया था, एक को बोला गया पश्चिमी बर्लिन, दूसरे को बोला गया बच्चों पूर्वी। पश्चिमी बर्लिन में क्या था, तो पश्चिमी बर्लिन ध्यान रखना अमेरिका, अमेरिका किस पे आधारित है, तो बच्चों ध्यान रखना पूंजीवादी पे क्या आधारित है। जबकि जो यूएसएसआर था वो किस पे आधारित है बच्चों, समाजवाद या साम्यवाद पे क्या आधारित है। वहीं लिए इसीलिए पॉइंट लिखना चाह रहा है, यह दीवार पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी
विश्व के विभाजन का क्या है, प्रतीक है। जो दीवार है बच्चों, एक तरफ क्या है पूंजीवादी विश्व है, दूसरा तरफ क्या है बच्चों साम्यवादी विभाजन का क्या है, प्रतीक है। और ध्यान रखना बच्चों, यह दीवार की जो लंबाई अगर पूछेगा कि बर्लिन का दीवार की लंबाई कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना 150 किलोमीटर थी। यह दीवार की लंबाई मतलब बर्लिन की दीवार की लंबाई अगर पेपर में आपको पूछता कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, तो आपको किलोमीटर को बारीकी से याद करना, 150 किलोमीटर थी। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी बच्चों, तो ध्यान रखना है 150 किलोमीटर थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी थी। ध्यान रखना बच्चों, यह दीवार बाद में आम जनता के द्वारा तोड़ी गई थी। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि जो बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 28 वर्षों तक खड़ी रही। 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। किसके द्वारा तोड़ी गई थी, आम जनता की हुई थी बच्चों, टूट गई थी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी, या किसने तोड़ी थी, तो ध्यान रखना आम जनता के द्वारा बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई थी। आपको 28 वर्ष किस तरीके से है बच्चों, जो बर्लिन का दीवार को जो बनाया गया था 1961 में, और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ी गई। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1961 में 19 में बच्चों बनाया गया था, जबकि 1989 में क्या कहता तोड़ा गया। तो माइनस करेंगे तो क्या था 28 वर्ष आ जाएगा। तो अब ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो ध्यान रखना 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार की अगर लंबाई आपसे पूछता है तो ध्यान रखना 150 किलोमीटर थी। बर्लिन की दीवार को किसने तोड़ा, तो ध्यान रखना बच्चों आम जनता के द्वारा उसे तोड़ी गई थी। और कब तोड़ी गई थी, तो 9 नवंबर 1989 को तोड़ी गई थी। इतने सारे बच्चों एमसीक्यू इस टॉपिक से बनेंगे, सारे को क्या करना आपको बारीकी से याद करना। किसी भी फॉर्म में क्या कर सकता है एमसीक्यू आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत प्रणाली क्या थी। ध्यान रखना बच्चों, सोवियत प्रणाली क्या थी, तो आपको बारीकी से समझना बच्चों। सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद या समता मूलक का मतलब समाज में किसी भी प्रकार का बच्चों अमीरी गरीबी नहीं होना चाहिए, सभी क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए बोलना चाह रहा है कि सोवियत प्रणाली से जो अभिप्राय है समाजवाद या समता मूलक समाज के आदर्शों पे क्या हो आधारित साम्यवादी शासन से। बोलना चाह रहा बच्चों जो सोवियत जो प्रणाली थी वो किस तरीके का था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों समाजवाद या साम्यवाद से क्या है आदर्शों पे आधारित क्या था साम्यवादी शासन था। इसका मतलब हुआ कि जो भी सरकार के पास बच्चों जो रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को सभी में क्या करना बराबर में बांट देना, ताकि अमीरी और गरीबी के बीच का खाई को खत्म हो जाना। इसमें जितने सारे जो प्रोडक्शन करना था वो सारे प्रोडक्शन जो कंट्रोल में था, किसके कंट्रोल में बच्चों था, ध्यान रखना सरकार के कंट्रोल में रहता था। इसीलिए बोलना चाह रहा सोवियत प्रणाली से जो अभिप्राय है समाजवाद एवं समता मूलक समाज की, समाज में जो समता मूलक का मतलब है सभी क्या हो बराबर हो, किसी भी प्रकार का उसमें बच्चों अमीरी गरीबी की तरह खाई ना हो, कि आदर्शों पे क्या हो आधारित, आदर्शों पे क्या हो बच्चों आधारित साम्यवादी शासन हो, किसी भी प्रकार का बच्चों समाज में अमीर गरीब ना हो। इसीलिए जितने सारे जो प्रोडक्शन का जो कंट्रोल होता है बच्चों सरकार करती है, इसमें किसी भी आम नागरिक को नहीं मिलती है। जितने सारे जो कंट्रोल होते हैं कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन करती है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों सरकार क्या करती है कंट्रोल करती है। तो आपको ध्यान रखना सोवियत प्रणाली में आपको ध्यान रखना समाजवाद या साम्यवाद पे आधारित क्या है शासन प्रणाली थी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सोवियत संघ का जन्म किस तरीके का हुआ, जो यूएसएसआर है बच्चों उसका जन्म किस तरीके का हुआ उसके बारे में क्या करना बताना है। तो ध्यान रखना 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति, जिसको दूसरा नाम को ध्यान रखना बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। तो ध्यान रखना बच्चों रूसी क्रांति का दूसरा नाम अगर पेपर में पूछता है तो इसका नाम आपको याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। तो ध्यान रखना 1917 में बच्चों रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी, और किसके खिलाफ हुआ था, तो ध्यान रखना पूंजीवादी के क्या हुआ था खिलाफ हुआ था। तो पूछेगा रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ध्यान रखना डेट को 1917 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तो बच्चों पूंजीवादी के विरुद्ध हुआ था। इसीलिए यह दूसरा पॉइंट लिखना चाह रहा है यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के क्या हुआ था विरोध हुआ था, क्योंकि जो सोवियत संघ जो था बच्चों समाजवाद या साम्यवाद को क्या करता था सपोर्ट करता था, जबकि पूंजीवाद उदारवाद को क्या करता था विरोध करता था। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों यह क्रांति समाजवाद या समता मूलक समाज के आदर्शों पे क्या आधारित है। आपको ध्यान रखना बच्चों जो समाजवाद है समता मूलक समाज के आदर्शों पे क्या है आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का बच्चों अमीरी गरीबी के खाई नहीं हो, क्योंकि जितने सारे रिसोर्सेज है सभी रिसोर्सेज को क्या करते हैं बराबर भागों में बांट दी जाती है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है यह क्रांति समाजवाद या समता मूलक समाज के आधार पे क्या है आदर्शों पे क्या है या आधारित थी। ध्यान रखना बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में जिसके जो नायक थे वो व्लादिमीर लेनिन थे। अगर पेपर में पूछेगा कि रूसी क्रांति के नायक कौन थे तो इसका नाम आपको ध्यान रखना व्लादिमीर लेनिन थे।
आप लेनिन भी याद कर सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नायक कौन थे, तब पूरा नाम आपको ध्यान रखना व्लादिमीर लेनिन। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति के नायक किन्हें कहा जाता है, तब पूरा नाम आपको ध्यान रखना व्लादिमीर लेनिन, या लेनिन भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। रूसी क्रांति के जो नायक थे कौन थे बच्चों, तो आप लेनिन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखना बच्चों, जो यूएसएसआर था उसमें एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखना बच्चों, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर में एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों वो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कितने सालों तक शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 70 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर में क्या किए थे, शासन किया था। जितने सारे बेसिक बातों को बता रहे बच्चों, आपको क्या करना है, याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों एक ही पार्टी थी, कहाँ पे, यूएसएसआर में। उस पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी कितने साल तक शासन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 70 वर्षों तक शासन किया था। तो वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इनका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन थे। कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों जो यूएसएसआर में एक ही पार्टी था, उस पार्टी के जो संस्थापक अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएसएसआर का पूरा नाम लिखे। यूएसएसआर का बच्चों फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, तो यू से हो जाएगा बच्चों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ध्यान रखना बच्चों, यूएसएसआर का अगर फुल फॉर्म पेपर में आता है तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी वाले बच्चों के लिए समाजवादी सोवियत गणराज्य। हिंदी में बच्चों यूएसएसआर का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है समाजवादी सोवियत गणराज्य, और इंग्लिश में बोलेंगे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ दूसरी दुनिया के देश किसे कहा गया। ध्यान रखना बच्चों, दूसरी जो दुनिया है किसे कहा गया, तो ध्यान रखना बच्चों आंसर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ध्यान रखना बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों, ध्यान रखना बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया उसके बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और समाजवादी व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पे ढाला गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, उस यूरोप के जितने सारे जो देश थे वह देश को किस में ढाला गया बच्चों, तो ध्यान रखना समाजवादी या साम्यवाद में ढाला गया। तो वही बोलना चाह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब पूर्वी यूरोप के जितने सारे जो देश थे उसकी जो राजनीतिक, ध्यान रखना बच्चों, राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था थी वह सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पे क्या किया, उसको ढाला गया, मतलब उसी के फॉर्म में उसको बनाया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, देश के इस समूह को दूसरी दुनिया देश अथवा समाजवाद देश भी कहा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, जितने सारे जो देश थे जो पूर्वी खेमा में थे उसे क्या कहा गया, तो आपको ध्यान रखना समाजवाद के देश का, क्योंकि वहां पे बच्चों समाजवाद या साम्यवाद को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जिसके कारण जो पूर्वी यूरोप के जितने सारे जो देश थे बच्चों जो सोवियत संघ को जो सपोर्ट करते थे, इसीलिए उन सभी देशों को बोला गया बच्चों समाजवाद का देश कहा गया। इस खेमों का जो मेन नेता था समाजवादी सोवियत गणराज्य थे। बोलना चाह रहा बच्चों, इस खेमे का जो मेन नेता था उनको बोला गया बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य। इस खेमे के जो मेन नेता थे उनको क्या बोला गया, तो आपको ध्यान रखना बच्चों समाजवादी सोवियत गणराज्य कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। ध्यान रखना बच्चों, दो ध्रुवीयता का अंत क्या है, आंसर को बारीकी से समझना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध का अगर दौरान पूछेगा तो आपको ध्यान 1945 से 1991 तक चला था, तो वही बोला चाह रहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान पूरा जो विश्व था दो समूह में बट गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया बच्चों, तो शीत युद्ध के दौरान जो पूरा जो देश था दो समूह में क्या कर गया, बट गया। एक समूह को बोला गया बच्चों अमेरिका, ध्यान रखना, पहले जो ग्रुप है उसको बोला गया अमेरिका, और दूसरा जो समूह है उसको बोला गया बच्चों सोवियत। इसी को बोला गया बच्चों दो ध्रुवीयता। बोलना चाह रहा बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो शीत युद्ध के दौरान जब पूरा जो देश था दो खेमों में बट गया, पहले खेमों को बोला गया बच्चों अमेरिका, दूसरे खेमों को बोला गया सोवियत संघ। इसी को बोला गया बच्चों दो ध्रुवीयता। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा। इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। सोवियत प्रणाली की विशेषता को बताना है। जो सोवियत प्रणाली थी बच्चों उसकी विशेषता के बारे में क्या करना आपको बताना है। तो पॉइंट में लिखे बच्चों, सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। पहला जो पॉइंट है बच्चों, सोवियत प्रणाली
पूंजीवादी व्यवस्था का क्या करता था, विरोध करता था, समाजवाद के आदर्शों पे क्या था, प्रेरित था। बोलना चाह रहा बच्चों, जो सोवियत प्रणाली था पूंजीवाद का विरोध करता था, जबकि समाजवाद या साम्यवाद के क्या करता था, सपोर्ट करता था। वैसे भी बोल सकते हैं कि जो सोवियत प्रणाली था पूंजीवादी का क्या करता था, विरोध करता था, जबकि समाजवाद के आदर्शों पे क्या था, प्रेरित था, या समाजवाद या साम्यवाद को क्या करता था, सपोर्ट करता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था था। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब प्री प्लान था। कोई भी काम करना था बच्चों, पहले क्या करते थे, उसको प्लान करते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उस काम को करते थे। तो वही बोलना चाह रहा, सोवियत जो प्रणाली था वह नियोजित अर्थव्यवस्था था। नियोजित का मतलब होता है प्री प्लान्ड। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे दबदबा था। तीसरा पॉइंट था, ध्यान रखना बच्चों, सोवियत संघ में एक ही पार्टी था, उस पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, कम्युनिस्ट पार्टी कितने सालों तक शासन किया था, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 70 सालों तक क्या किया था, शासन किया था। वही बोला चाह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पे सोवियत संघ में क्या था, दबदबा था। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, जो यूएसएसआर का जो अर्थव्यवस्था था वो क्या था, विकसित अर्थव्यवस्था था। ध्यान रखना बच्चों, जो यूएसएसआर का जो अर्थव्यवस्था था, तो ध्यान रखना किस तरीके का था, विकसित अर्थव्यवस्था था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है। नेक्स्ट जो बच्चों सोवियत संघ का जो विशेषता है, वहां पे क्या था, विशाल ऊर्जा संसाधन था। जैसे कि वहां पे खनिज था, तेल था, लोहा और इस्पात था। ध्यान रखना वहां पे जो था बच्चों विशाल ऊर्जा संसाधन था। संसाधन जो था बच्चों बहुत ज़्यादा था, जैसे कि खनिज हो गया, तेल हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, दूर दराज इलाकों के आवागमन की बेहतर सुविधा से जुड़ा हुआ था। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना बच्चों, तो आवागमन की वहाँ पे क्या थी, बेहतर सुविधा थी। आज के इलाकों में आवागमन, आवागमन का मतलब होता है एक जगह से आपको दूसरे जगह जाना है, उसके लिए बेहतर सुविधा से क्या किया था, जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, उन्नत उपभोक्ता उद्योग, जैसे पिन से लेकर कार बनाना। मतलब बोलना चाह रहा बच्चों, उन्नत उपभोक्ता उद्योग का मतलब होगा कि जो यूएसएसआर था, मतलब छोटी से चीज लेकर बड़ी से चीज क्या करता था, खुद ही बनाता था, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता था। वही बोलना चाह रहा बच्चों, एक मुहावरा है, पिन से लेकर कार को खुद ही निर्माण करता था। मतलब जो छोटा हो या बड़ा हो, खुद ही क्या कर लेता था बच्चों, बना लेता था। वही बोलना चाह रहा है, उन्नत उपभोक्ता उद्योग, पिन से लेकर कार का निर्माण। एक तरह का बच्चों मुहावरा है, छोटी से चीजों से बड़ी चीज क्या करता था, सोवियत संघ खुद ही बनाता था, किसी दूसरे पे वह डिपेंड नहीं रहता था। और जो वहां की सरकार थी बच्चों, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को क्या करती थी, प्रदान करती थी। वही बोलना चाह रहा, न्यूनतम जीवन स्तर की जितनी सारी जो सुविधा है बच्चों, वहाँ की जो सरकार थी वो क्या करती थी, सुविधा प्रदान करती थी। वहाँ बेरोजगारी किसी भी प्रकार का नहीं था, वहाँ बेरोजगारी नहीं होता था। ध्यान रखना बच्चों, जो सोवियत संघ में किसी भी प्रकार का बेरोजगारी वहाँ पे नहीं होता था। और सरकार स्वास्थ्य संबंधी सुविधा क्या करती थी, या शिक्षा संबंधी सुविधा क्या करती थी, वहां पे नागरिकों को प्रदान करती थी। राज्य का जो स्वामित्व या उत्पादन के साधनों पे राज्य क्या करता था, कंट्रोल करता था। मतलब किसी भी आम नागरिक को बच्चों निजी हाथों में नहीं देते थे, जो भी प्रोडक्शन करता था वह राज्य ही कंट्रोल करता था। इसीलिए तो वहाँ पे बोला गया समाज, जितने सारे जो प्रोडक्शन करना है वह कौन करती थी बच्चों, वहाँ की सरकार करती थी, किसी भी आम नागरिक को वहाँ पे नहीं दी गई थी। वही बोलना चाह रहा है, राज्य का जो स्वामित्व है, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कौन करता था बच्चों, राज्य के कंट्रोल में होता था। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार के कंट्रोल में होता था। किसी भी बच्चों नागरिकों को वहाँ पे नहीं मिलता था, निजी मामले में नहीं मिलता था। जो भी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का जो कंट्रोल था वो कौन करता था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ की राज्य सरकार करती थी या सरकार करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाद में क्या होगा था, सोवियत संघ विघटन के कारण, सोवियत संघ का विघटन हो गया बच्चों, तो कारण बताना कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। अभी हम लोग पढ़े कि सोवियत संघ में इतने सारे अच्छे चीजें होने के बावजूद भी क्या हो गया बच्चों, सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उसी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो आपको बारीकी से सारे पॉइंट को क्या करना है, समझना है। नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। शुरुआत में तो बच्चों सभी नागरिकों को जितने सारे जो अधिकार थे सभी मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बाद में सभी बदल गया। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। वहाँ की बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, बाद में क्या हुआ, शुरुआत में तो सभी ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता रहा उसके बाद वहाँ की जो नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह पूरा नहीं कर पा रहा। जो नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के जितने सारे जो नेता थे बच्चों, जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद क्या हुआ, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा वहाँ की जो सरकार थी वह कर नहीं पा रही थी। और
पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी। तो शुरुआती दौर में जितने सारे नागरिकों के जो अधिकार थे सभी मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया बच्चों, तो जितने सारे नागरिकों की जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह पूरा नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, सोवियत प्रणाली पे नौकरशाही का शिकंजा। बोलना चाह रहा बच्चों, सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी उसके जितने सारे बच्चों जो नेता थे उन्हीं की बातें चलती थी, जनता की बातें नहीं चलती थी। वहीं बोलना चाहिए सोवियत प्रणाली में जो नौकरशाही का शिकंजा, मतलब नौकरशाही की बातें चलती थी, किसी भी नागरिक का वहां पे बातें नहीं चलती थी। और वहां की ध्यान रखना, सोवियत संघ में ऐसा भी होता था बच्चों, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जितने सारे जो नेता थे अपने मनमाना करते थे, किसी भी प्रकार का आम नागरिक की बातें नहीं सुना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, अंकुश था। अंकुश का मतलब दबदबा था। ध्यान रखा बच्चों, वहाँ पे जो सोवियत संघ में क्या था, एक ही पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, उसका वहाँ पे क्या था, दबदबा चलता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, संसाधनों का जो अधिकतम जो उपयोग था वहाँ क्या करते थे बच्चों, परमाणु हथियार पे करते थे, क्योंकि दोनों में क्या था बच्चों, विचारधारा का लड़ाई था। किसमें किसमें, अमेरिका और सोवियत संघ में। तो सोवियत संघ वाले क्या करते थे बच्चों, यूएसएसआर, वह क्या किए कि आगे बढ़ने के लिए जितने सारे उनके पास जो संसाधन था उस संसाधन का ज़्यादातर यूज किसमें कर दिए, परमाणु हथियार बनाने में यूज कर दिए, क्योंकि वो लोग दोनों आपस में क्या करते थे बच्चों, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे। कौन कौन था आपको ध्यान रखना, अमेरिका और सोवियत संघ। इसीलिए बच्चों सोवियत संघ जितने सारे उनके पास जो संसाधन था वो संसाधन का अधिकतम यूज कहाँ करते थे बच्चों, परमाणु हथियार बनाने में यूज करते थे। जनता की इच्छाओं को पूरा वहाँ नहीं कर पाते। जितने सारे रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज का अधिकतम यूज कहाँ करते थे, तो आपको ध्यान रखना परमाणु हथियार में यूज करते थे, और नागरिकों को किसी भी प्रकार का सुविधा वहाँ पे प्रदान नहीं करते थे। कि मैक्सिमम जो रिसोर्सेज था उस रिसोर्सेज का यूज कहाँ करते थे, आपको ध्यान रखना परमाणु हथियार बनाने में। क्योंकि शीत युद्ध के बाद जो दोनों देशों के बीच किस तरह का लड़ाई हो रहा था, आपको ध्यान रखना बच्चों, विचारधारा का लड़ाई हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे। ढांचे का मतलब होता है बुनियादी ढांचा का, इंफ्रास्ट्रक्चर में पश्चिमी मुकाबले के पीछे रहना। ध्यान रखना है बच्चों कि बाद में ऐसा क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी के मामले में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो पश्चिमी देश था, मतलब अमेरिका के रिस्पेक्ट में क्या रह गया, यूएसएसआर पीछे रह गया, जिसके कारण जनता के आक्रोश होगा। आक्रोश मतलब गुस्सा हो गया, कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका से क्या रह जाना, पीछे रह जाना। लेकिन शुरुआती दौर में बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो आम जनता को बताए थे कि हम क्या अमेरिका से आगे निकल रहे हैं। जैसे ही रियलिटी इंसान को पता चला, नागरिकों को पता चला, तो नागरिकों में क्या हो गया, गुस्सा की भावना आ गया। क्योंकि शुरुआती दौर में बोला गया कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने सारे जो नेता थे वो बोले थे कि अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहे। लेकिन जब रियलिटी नागरिकों को पता चला, जिसकी वजह से क्या होगा, नागरिकों में आक्रोश फैल गई। या रूस की प्रमुखता, ध्यान रखना बच्चों, जो सोवियत संघ था 15 गणराज्य से मिलकर बना था। प्रमुखता जो सोवियत जो संघ था बच्चों, जो यूएसएसआर था वह 15 गणराज्य से मिलकर बना हुआ था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता था, जो दबदबा था, वो किसका था बच्चों, रूस का था। इंग्लिश में बोलेंगे रसिया। 15 गणराज्य से बच्चों सोवियत संघ मिलकर बना हुआ था, जिसमें दबदबा किसका था, रूस का था। रूस का ही बात मानते थे, जिसके वजह से बाकी जो देश थे वह क्या होते थे, नाखुश होते थे। आगे लिखा बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। ध्यान बच्चों, जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति को पूछा कब बने थे, तो 1985 में बने थे। कब बने थे, 1985 में। उसके बाद क्या किए, जब आर्थिक स्थिति खराब हो गया तो उन्होंने सुधार करना शुरू किया, जिसके कारण से जो नागरिक है उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी के जब नेता बने थे 1985 में, वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तो सुधार करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वहाँ पे सुधार करने की वजह से क्या क्या आम जनता वहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से बच्चों अर्थव्यवस्था और क्या हो गया, पहले तो खराब था ही, और मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार की भावना स्टार्ट किया उसके बाद और भी अर्थव्यवस्था खराब हो गया। वहीं बोलना चाह रहा, अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। पहले के समय में बच्चों जो प्रोडक्शन जो सोवियत संघ करता था दूसरे देशों में बेचता था, लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार की नीति अपनाया उसके बाद जो प्रोडक्शन कम हो गया और बाहर के देशों से क्या करना पड़ा, उपभोक्ता के लिए मंगवाना पड़ा। तो वही बोलना चाह रहा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गया और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जो सोवियत संघ था प्रोडक्शन करता था, अपने देश में भी यूज होता था, साथ साथ दूसरे देशों के लिए क्या करता था, सेल करता था, मतलब बेचता था। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव सुधार की नीति अपनाया तो उसके बाद क्या होगा, अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गया और उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं के बाहर के देशों से क्या करना, मंगवाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान का, सोवियत प्रणाली सत्तावादी। सत्तावादी का मतलब हो कि जो सत्ता में जो भी लोग हैं वो अपने मनमानी कर रहे थे, जनता की बातों को नहीं सुनते थे।
नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना। जो पार्टी थी बच्चों जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं थे। इन्हीं सभी कारणों से क्या क्या हुआ बच्चों कि जो सोवियत संघ का क्या होगा, विघटन हो गया। पूछेगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ध्यान रखना बच्चों 1991 में सोवियत संघ का क्या होगा, तब विघटन होगा। अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आपको ईयर को याद रखना बच्चों। 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसके बाद क्या हो गया, पूरा एक ही शक्तिशाली बना। कौन बना बच्चों, तो अमेरिका बचा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सोवियत प्रणाली की कमियां अर्थात नकारात्मक विशेषता के बारे में क्या करना है, बताना कि सोवियत संघ में कौन कौन सी कमी थी या नकारात्मक पहलू को क्या करना बच्चों, बताना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना। वहाँ पे बच्चों नौकरशाही मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था, और जो सत्तावादी, जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वो अपना मनमानी करते थे, जनता की बातों को नहीं सुनते थे। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना। कुछ समय के बाद नागरिकों का जो जीवन था कठिनाई में पड़ने लगा। पहले स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद जो आम नागरिक था उसका जीवन क्या हो गया बच्चों, कठिनाई में पड़ने लगा। तीसरा जो पॉइंट बच्चों, रूस का हर मामले में ज़्यादा भागीदारी, क्योंकि जो सोवियत संघ जो था बच्चों 15 गणराज्य से मिलकर बना था, जिसमें सिर्फ किसका बात चलता था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों रूस का बात उसमें चलता था। इसीलिए लिखना चाह रहा, रूस का हर मामले में ज़्यादा भागीदारी था, जिसके वजह से बाकी जो 15 जो गणराज्य थे वह सोवियत संघ का हिस्सा तो था, लेकिन नाराजगी जता रहे थे, क्योंकि जो मेन भागीदारी था बच्चों वो किसका था, तो आपको ध्यान रखना रूस का था, जिसके कारण से बाकी जो देश थे वह नाराजगी जता रहे थे। लोगों के आर्थिक सहायता और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। इतने सारे बच्चों जो सोवियत संघ की जो प्रणाली थी उसमें कमी थी, तो सारे को क्या करना, आपको पॉइंट में लिखना। पॉइंट में लिखने से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों। यही थी क्या, सोवियत प्रणाली की कमी है, सारे पॉइंट में लिखे बच्चों। पॉइंट में लिखने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी पॉइंट को समझने में आपको डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।